इस क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल है 8, 15 और 20 से। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं और ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होता है इन तीनों का एलसीएम या एलसीएम का ही एक मल्टीपल। तो अब हम पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम नंबर्स को ऐसे लिखते हैं और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। तो इन तीनों को सबसे पहले हम लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे विच इज 2। इन तीनों को डिवाइड करने से हमें मिलेगा 2 4 ज़ा 8। 15 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 15 ही रहेगा और 2 10 ज़ा 20। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 2 ज़ा 4। ये 15 ही रहेगा और ये 2 5 ज़ा 10। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2, ये 15 और 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 5 ही रहेगा। अब देखो यहाँ 15 है तो इस पूरे को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 5 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो ये 5 ही रहेगा। अब यहाँ 5 है तो हम इस पूरे को 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब हमारा एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 5। तो 6 इंटू 5 30 होता है और 30 इंटू 4 हमें मिल जाएगा 120। तो हमें इन तीनों का एलसीएम मिल गया 120। अब हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो चेक कर लेते हैं कि 120 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम नंबर को पहले ऐसे लिखते हैं और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं पहले लीस्ट प्राइम नंबर से विच इज 2। अब 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 6 ज़ा 12 एंड 0। 60 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 ज़ा 6 और 0। अब 30 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब देखो 15 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 5 1 ज़ा 5। तो ये आ गए 120 के फैक्टर्स। अब देखो, हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि 120 के फैक्टर्स पेयर में है या नहीं। तो ये हो गया एक पेयर, पर यहाँ 2 3 और 5 का कोई भी पेयर नहीं है तो मतलब 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो, यहाँ हमें 2 3 और 5 का पेयर चाहिए। तो अगर हम राइट साइड को 2 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें इन तीनों के पेयर मिल जाएंगे। अब अगर हम राइट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 3 और 5 से। तो जब हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमारा ये नंबर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 120 इंटू 3 होगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 0 0 3600 और 3600 के फैक्टर्स ये आ जाएंगे। अब चलो चेक कर लेते हैं 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके फैक्टर्स को अगर हम पेयर में डिवाइड करें तो ये हो गया एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर। अब देखो, सारे फैक्टर्स पेयर में हैं तो 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है और हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ही फाइंड करना था। Therefore 3600 is the required number। तो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20 है 3600।